दोस्तों ये नाम आप सभी ने जरूर सुना होगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं इस एग्जाम की सबसे अच्छी बात यह है कि ये आपको सेना में अफसर बनने का और भारत सरकार के अंदर काम करने का, एक ऑफिसर बनने का, देश सेवा करने का सबसे जल्दी और सबसे अच्छा मंच प्रदान करती है। ऐसी ही एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसी ही एक संस्था है एनडीए। हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं हम सभी के मन में, हर युवा के मन में इच्छा होती है कि हम अपने देश के लिए सर्व कर पाएं, देश सेवा कर पाएं। तो दोस्तों ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म आपको देती है नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसका एग्जामिनेशन यूपीएससी द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। और अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो 10वीं के बाद किस तरह से तैयारी करें। देखिए दोस्तों, 10वीं एक ऐसी क्लास है जिसके बाद हम सभी अपना साइड डिसाइड करते हैं कि हम साइंस लेंगे, कॉमर्स लेंगे या आर्ट्स लेंगे। अगर आप एनडीए के थ्रू इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हैं एज अ कमीशन्ड ऑफिसर, तो इसका पहला निर्णय आपको 10वीं में करना होता है कि आप साइंस साइड लेते हैं या आप कॉमर्स या आर्ट्स की तरफ जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप एनडीए के एग्जाम को देते हैं तो आप 3 ऑर्गेनाइजेशन में जा सकते हैं। वह है इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स। अगर दोस्तों आपने क्लास 11th में साइंस साइड ली है, कहने का मतलब फिजिक्स और मैथमेटिक्स को चुना है, तो आप तीनों ही शाखाओं में जा सकते हैं। आप आर्मी के लिए भी एलिजिबल हैं, आप नेवी के लिए एलिजिबल हैं और आप एयरफोर्स के लिए भी एलिजिबल हैं। लेकिन अगर आप आर्ट्स या कॉमर्स को चुनते हैं तो आप केवल आर्मी के लिए एलिजिबल होंगे, क्योंकि इसकी न्यूनतम योग्यता जो है, मिनिमम एलिजिबिलिटी दोस्तों यही है कि 12th पास विद नो परसेंटेज बार। और अगर आप एयरफोर्स और नेवी में जाना चाहते हैं तो फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स ये कंपलसरी सब्जेक्ट है जो कि आपके पास होने चाहिए। अदरवाइज अगर आप आर्मी के लिए जाना चाहते हैं तो आप किसी भी स्ट्रीम से अपनी 11वीं कर सकते हैं। मैं साथ ही साथ आपको बता दूं, आप 12th अपीयरिंग में भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। बात करते हैं एज की, तो 16.5 से 16.5 ईयर से लेकर के 19 ईयर्स के बीच अगर आपकी एज आती है तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं और इंडियन आर्म फोर्सेज में एज अ कमीशन्ड ऑफिसर आप ज्वाइन कर सकते हैं, देश सेवा कर सकते हैं। बात करते हैं इस एग्जाम की दोस्तों, तो एनडीए का एग्जाम यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा साल में 2 बार कराया जाता है, जिसके एग्जाम्स अप्रैल में एनडीए 1 के नाम से और सितंबर अक्टूबर में एनडीए 2 के नाम से कराए जाते हैं। दोस्तों मैं आपको सबसे अच्छी बात बता दूं, इस एग्जाम को देने के लिए आपके पास कोई परसेंटेज लिमिट नहीं होती, आप सिर्फ अपने 12th पास होने चाहिए। मैंने आपको बता दिया कि 11वीं में आप जिस तरह साइड चूज करोगे वो आपके एनडीए में जाने के लिए बहुत अच्छी हेल्प करती है आपकी। तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, एनडीए में जाने के लिए आपको 2 पेपर देने होंगे। पहला पेपर आपका मैथमेटिक्स का होगा, दूसरा पेपर आपका इंग्लिश यानी जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश का पेपर होने वाला है। मैं आपको एक एक करके इसका पैटर्न भी समझा देता हूँ। मैथमेटिक्स के पेपर में दोस्तों जो कि 11th-12th का सिलेबस होता है, आप सिलेबस को यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से upsc.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर जाके सबसे पहले इस एग्जाम का सिलेबस डाउनलोड करें और एक सही रणनीति के साथ आप 10वीं के बाद इसकी तैयारी शुरू करें। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे बहुत सारे बच्चे आपको मिलेंगे जो 12th अपीयरिंग में इस एग्जाम को क्वालिफाई करके एनडीए को ज्वाइन करते हैं और उनका 12th का रिजल्ट आता है और वो सीधा खड़गवासला पुणे में एनडीए को ज्वाइन कर लेते हैं और बहुत ही कम एज में एज अ आर्म फोर्स ऑफिसर वो बन पाते हैं। तो मैं आपको समझाता हूं, यहाँ पर मैथमेटिक्स में आपको 120 क्वेश्चन मिलेंगे, 2.5 मार्क्स आपको सही क्वेश्चन के लिए और 1/3 आपकी निगेटिव मार्किंग होगी। 120 क्वेश्चन 2 आवर्स आपको मिलने वाले हैं। 300 मार्क्स का आपका पहला पेपर मैथमेटिक्स का होगा। दूसरा पेपर आपका 2 सेक्शन में डिवाइड होगा। सेक्शन ए में आपको इंग्लिश के 50 क्वेश्चंस करने होंगे और जीएस और जीके में आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे, जिसका 1 क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होगा और अगर आप गलती करते हैं तो आपकी निगेटिव मार्किंग होगी 1/3। कहने का मतलब आपको 100 क्वेश्चन मैथ में और 150 क्वेश्चंस आपको देने होंगे जीके और जीएस के पेपर में। आप 900 मार्क्स का पेपर दोगे। इसके बाद आपको, अगर आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई करते हो, मैं आपको बता देता हूं, तो आपको एसएसबी के लिए कॉल आएगी। एसएसबी यानी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। इसकी दोस्तों डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे पड़ी हुई है। मैंने पूरे डिटेल प्रोसेस आपको समझाया हुआ है, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है। आप जाकर उस वीडियो को जरूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। आप जाकर उस वीडियो का ज्यादा लाभ उठाएं। एनडीए के एग्जाम में आपको 3 पड़ाव पे चलना है, रिटन, एसएसबी और मेडिकल। मेडिकल में आपको बहुत ज्यादा नहीं, आप अच्छे होने चाहिए, तंदुरुस्त होने चाहिए, आपकी जो हाइट होनी चाहिए वो मामूली 157 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। आपकी आई साइट अच्छी होनी चाहिए, आपको बहुत सारी चीजें आपकी चेक होती हैं मेडिकल एग्जामिनेशन में, बहुत ही अच्छा मेडिकल यहाँ का होता है। इतना अगर आप करते हो
तो आप एनडीए में एज एन ऑफिसर आप ज्वाइन करते हो। 3 साल की आपको डिग्री दिलाई जाती है, चाहे आप बीएससी, बीए, फर्दर स्टडीज भी आप कर सकते हो। इसके बाद अगर आप आर्मी चूज करते हो तो आपको आईएम में देहरादून, अगर आप एयरफोर्स चूज करते हो तो आपको एयरफोर्स एकेडमी, और अगर आप नेवी चूज करते हो तो इंडियन नेवल एकेडमी में आपको भेजा जाता है। ये आपकी मेरिट के आधार पे होता है, आप जितने टॉप पे रहोगे उस हिसाब से आपको चीजें अलॉट होती हैं। और अगर आप एयरफोर्स में जाते हो तो पीएबीटी टेस्ट आपको क्वालिफाई करना होगा, पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट। अगर आप चाहते हो कि इस पर एक डिटेल वीडियो बनाई जाए तो नीचे कमेंट सेक्शन जरूर मेंशन करिएगा। दोस्तों बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए, 10वीं के युवा के बच्चे होते हैं, वो उन्होंने बहुत ज्यादा कमेंट किया कि सर हम 10वीं के बाद इसको कैसे ज्वाइन कर पाए। तो मैंने सारी चीजें आपको एनडीए का प्रोसेस एकदम सिंपल तरीके से समझाया है। अगर आप कितनी चीजें कर पाते हैं तो आप एनडीए को ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी एप्लीकेशन फीस दोस्तों बहुत ही नॉमिनल होती है और कई सारी कैटेगरीज के लिए फीस भी एग्जेम्प्टेड होती है। तो इस फॉर्म को आप जरूर भरें और देश सेवा करने का मौका अपने हाथ से जाने ना दें। तो दोस्तों मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा। तब तक दोस्तों अपना ध्यान रखिए, मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।